हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही मजेदार डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू ऑफ शेयर्स का। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। माय डियर फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इफ वी टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन जहां पर भी इशू ऑफ शेयर्स पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका थ्योरी का, इन एडिशन टू दैट प्रैक्टिकल का भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आपके सामने लेके आने वाला हूं, वो सुन लीजिए। अन अकेडमी अब सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन आने वाले समय में इंटरमीडिएट से सेपरेट भी देने वाले हैं। अभी तक आप जानते हैं कि भाई सीए फाउंडेशन के अंदर और इंटरमीडिएट में आपको डायरेक्टली यहां पर एक ही बार सब्सक्रिप्शन देने पर क्या मिल जाता है, आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है कि आप फाउंडेशन के लिए एक बार पे करेंगे, फाउंडेशन और इंटर दोनों के आपको एक्सेस मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि सर हम तो सिर्फ पहले फाउंडेशन का लेना चाहते हैं। तो भाई सुन लीजिए, अब ये दो चीजें आपके सामने आने वाली हैं इन एडिशन टू व्हाट इज अवेलेबल राइट नाउ। यानी जो लोग सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का इकट्ठा सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन आने वाले समय में सीए फाउंडेशन का सेपरेट सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, उसी तरह से सीए इंटरमीडिएट के भी सेपरेट आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन पूरे के पूरे कोर्स का। करेक्ट। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है यहां पर कि प्राइस हाइक होने वाला है भाई। जितने भी फाउंडेशन के या इंटरमीडिएट के आपके जितने भी कोर्सेज हैं उनमें अब प्राइस हाइक होने वाला है। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अभी फॉर एग्जाम्पल क्लासेस के लिए आते हैं, तो उनको 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए इतना पे करना पड़ रहा है, 2 और 3 मंथ्स के लिए इतना पे कर रहा है, 6 मंथ्स के लिए इतना पे करना पड़ रहा है, 12 मंथ्स के लिए इतना और 24 मंथ्स के लिए इतना। और उसमें आप हमारे कोड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरा कोड है सुधीर10। तो इसको यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद आपको इतना पे करना पड़ता है और 24 मंथ्स के लिए इतना पे करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब ये कोर्स रिवाइज हो जाएगा, अब ये जो प्राइस हाइक हो जाएगा, ये रिवाइज हो जाएगा प्राइस, तो भाई वही फी अब आपकी यहां से 500 बढ़ा के 4000 कर दी जाएगी और डिस्काउंट के बाद वो 3600 रह जाएगी। तो ऑल इन ऑल ये 450 का इंक्रीमेंट आपको 1 मंथ में हो रहा है। उसी तरीके से यहां पर ये जो ओरिजिनल प्राइसेस थे, ओरिजिनल फी थी, इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अलग अलग मंथ्स की वैलिडिटी के लिए अलग अलग प्राइस हाइक हो रहे हैं। पहले 21,000 था इसका, अब ये 32,000 हो जाएगा दोस्तों। और डिस्काउंट के बाद आपको ये मिलेगा, ये पूरे 24 मंथ्स का है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर जी अगर ये सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन है तो आप 24 मंथ्स का क्यों दे रहे हो? ये तो एक साल में मैक्सिमम लोग जो है कवर कर लेते हैं, 6 महीने में हो जाता है। तो 6 महीने में फी देकर काम पूरा का पूरा हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन में तो चीजें तो आपको वैसी ही मिलेंगी, तो हम 24 मंथ्स के लिए क्यों ले? भाई ये 24 मंथ्स का केवल उन लोगों के लिए है जो क्लास 11th में है और अभी से अपनी सारी की सारी सीए की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को यही 24 मंथ्स का लेना है। आपको लगता है कि अभी हम 6 महीने में क्लियर कर लेंगे तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लो। करेक्ट और नॉट? तो ये सीए फाउंडेशन के फी हाइक की बात हो रही है, सब्सक्रिप्शन फी बढ़ने वाली है दोस्तों। ये आपको बताने के लिए मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी है। बिल्कुल उसी तरीके से आज की डेट में सीए इंटरमीडिएट का भी इतना ही प्राइस है, सीए फाउंडेशन का भी इतना ही है। करेक्ट। जैसे आपने देखा कि 3500 ही है उसका भी, फाउंडेशन का भी और इंटर का भी। लेकिन जो फाउंडेशन में इंक्रीमेंट आने वाला है वो 4000 हो जाएगा 1 मंथ का, और जो ये इंटरमीडिएट में आने वाला है वो 4500 हो जाएगा। डिस्काउंट तो सभी में 10% मिलना ही मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये फाउंडेशन का 2 इयर्स का 21,000 से 32,000 हुआ है, भाई इंटरमीडिएट में 21,000 से इंक्रीज होके 36,000 होने वाला है। तो इससे पहले कि ये सारे के सारी फी हाइक हो, बढ़ जाए ये प्राइसेस, और वो जो कॉम्बो है सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट वाला, वो भी प्राइस बढ़ने वाला है, उसमें भी इंक्रीमेंट आने वाला है। तो इससे पहले कि वो बढ़ जाए, आप जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास 12th के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले ही ले लो। जो तुम्हारे क्लास 12th की प्रेपरेशन है ना,
उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे दिमाग में, उसका भी सॉल्यूशन यहां मिल जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप भी है यहां पर, इश्यू ऑफ शेयर्स भी है फाउंडेशन में, हर चीज अवेलेबल है। तो जो क्लास 12th का एग्जाम देना है, या मान लो कोई क्लास 11th में है, तो भाई अभी ले लो आप। उससे फायदा ये होगा कि आपकी, चलो 11th के एग्जाम हो सकता है कई जगह खत्म हो चुके हो, लेकिन क्लास 12th में जा रहे हो उससे पहले तैयारी हो जाएगी, वो भी सीए के लेवल की, तो दोनों एक पंथ दो काज हो जाएगा भाई। ठीक है, सो इससे पहले कि ये प्राइस हाइक हो, जल्दी से जल्दी आप यहां पर एनरोल करिए। और नए बैचेस अभी शुरू हुए हैं कुछ और अभी शुरू होने वाले हैं जस्ट, तो उसके लिए आप सीधा सीधा एनरोल करिए और जल्द से जल्द हमारे पास आइए, और हम आपकी सफलता के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया था वो था इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। मेरे दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि जब इश्यू ऑफ शेयर्स होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार में पैसा ना लेकर के हम उसे इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। और जब मान लो हमने कहा कि भी 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो एक आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट जो पहली बात हो रही है वो 1 जनवरी को देना है, फिर आपको देना है 1 फरवरी को, फिर आपको देना है 1 मार्च को, फिर देना है 1 अप्रैल को। किसी पर्सन ने कहा भाई 4 इंस्टॉलमेंट का कौन झंझट पालेगा, ये लो भैया, मैं तो सारा का सारा पैसा तुम्हें आज ही दे रहा हूं एडवांस में, एक ही बार में दे दिया। तो यानी वो पैसा जो कुछ अमाउंट इधर, कुछ अमाउंट इधर, कुछ अमाउंट इधर आना था, बाद में आना था, वो तो सारा एक ही बार में दे दिया। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके से एडवांस में पैसा दे देगा और हमने शेयर्स उसको अलॉट कर दिए, तो हमें उसे इंटरेस्ट देना होगा। शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है वो इंटरेस्ट देगी। मान लीजिए उसने सारी की सारी फर्स्ट को नहीं दी, एक बार उसे शेयर अलॉट हो गए, तो उसने इस सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ 3rd और 4th दोनों पे कर दी। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जितना टाइम पहले उसने जिस इंस्टॉलमेंट को दिया है भैया, उतने अमाउंट पर हम उसे इंटरेस्ट दे देंगे। करेक्ट। और इसका रिवर्स भी उतना ही पॉसिबल है। रिवर्स के भाई आपको पेमेंट करनी थी मान लो 1 फरवरी को, आपने उस दिन तो की नहीं, आपने ये पेमेंट भी 1 मार्च वाली पेमेंट के साथ की, यानी ये अमाउंट इस दिन तो दिया नहीं, ये 1 मार्च वाले के साथ दे दिया। तो जितना समय आपने ये पैसा डिले किया, 1 महीने, इस सेकंड इंस्टॉलमेंट का, उतने पर इंटरेस्ट उस शेयर होल्डर से लिया जाएगा। यानी एरियर्स था ये, उस पर हम कॉल पर जो कि एरियर था, जो कि पैसा लेना था, अब कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। यानी देखा जाए कॉल इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो मेरे भाई बिजनेस के लिए ये एक तरह से इनकम के रूप में दिखाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, उसमें क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एडवांस दे दिया, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो उस पर इंटरेस्ट दिया, और अगर मैंने उस पर इंटरेस्ट दिया तो मेरे लिए तो कॉल इन एडवांस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट एक एक्सपेंस हो जाएगा, मैं तो उसे P&L में डेबिट करूंगा। करेक्ट और नॉट? तो यानी ये वो हिस्सा है जो ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स कंपनी को देंगे उन कॉल्स पर जो उन्होंने अभी तक हमें पे नहीं की, ड्यू डेट आ चुकी है। और ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस क्या है? इट इज पेबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, क्योंकि उस शेयर होल्डर ने अपना पैसा ड्यू डेट से पहले दे दिया था। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, पुराने टाइम में 1956 वाले इस एक्ट में अगर हम बात करें तो उस समय जो रेट होते थे कुछ और थे, अब ये रेट बदल गए 2013 के एक्ट आने के बाद। ये जो आपके रेट हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, यानी हम लेंगे जो इंटरेस्ट वो किस रेट से लेंगे? 10% से रेट से इंटरेस्ट लेंगे, और हमें जो इंटरेस्ट देना है वो 12% देना है। आपने कई जगह देखा होगा, हो सकता है कहीं किताब में पढ़ लिया हो, कहीं नेट पे देख लिया हो, यहां पहले 5% हुआ करता था। जो इंटरेस्ट हम लेते थे वो 5% हुआ करता था, और जो देते थे वो 6% हुआ करता था। अब वो डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो 10% हमें इंटरेस्ट देना है और 12% इंटरेस्ट लेना है। राइट, सो ये वही सेम चीज है। इट इज पेबल बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी ऑन द कॉल्स ड्यू बट remaining unpaid. It is payable by the company to the shareholders on the call money received in advance but not yet due. अब इसमें कौन सा पीरियड कंसिडर करोगे? भाई सीधी सीधी बात है, जितने महीने बाद तुम पैसा दोगे, ड्यू डेट के जितने महीने बाद तुम पैसा दोगे, हम उतने ही अमाउंट पर उतने ही महीने का इंटरेस्ट लेंगे आपसे। ठीक बात है कि नहीं? और
अगर आपने वो पैसा एडवांस में दे दिया तो जब ड्यू डेट से पहले ही दे दिया आपने, तो ड्यू डेट आने से पहले जितना पैसा आपने दिया है उतने ही टाइम का इंटरेस्ट दिया जाएगा आपको। बड़ी सिंपल सी बात है। सो कौन सा पीरियड कंसिडर किया जाएगा, यहां पर हम उसकी बात करते हैं। फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू, अरियर्स के अंदर क्या होता है जी, फरवरी में आपका पैसा आ जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली आपने दिया कब, मार्च में दिया, तो एक महीने का जो पीरियड है उसी का तो इंटरेस्ट लेंगे, यानी उस डेट तक जिस दिन मनी हमें फाइनली रिसीव हुआ। और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की अगर मैं बात करूंगा तो भैया वहां पर कितना, जिस दिन पैसा उसने हमें दिया एडवांस में, और वहां से लेकर जिस दिन फाइनली हमने ड्यू किया, जिस दिन उसकी ड्यू डेट आनी थी, उस दिन तक का इंटरेस्ट उसे दिया जाएगा। करेक्ट। तो अब सवाल यह आता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लेट हो गया, डिले कर दिया उसने, और बाद में जाके उसने कहा जी मेरे को बड़ी दिक्कत आ गई थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज उस इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दीजिए, तो डायरेक्टर्स के पास उसका एक राइट है, उसकी पावर है कि उस इंटरेस्ट को अपने ओन डिस्क्रिप्शन से इंडिविजुअल केसेस में देखते हुए उसको वेव कर दे के जाओ ठीक है तुम अपना पैसा दो, हम तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। समझे मेरी बात कि नहीं? तो यहां पर तो कॉल इन एडवांस तो देना है, तो इसमें शेयर होल्डर मना थोड़ी करेगा। जिस बंदे ने पैसा आपको एडवांस दे दिया वो मना थोड़ी करेगा, इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जब भी कंपनी शेयर्स पर डिविडेंड देती है, आपको मालूम है कि शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है, ठीक बात है कि नहीं? ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो आपकी कमाई हो रही है, ध्यान रखिए। शेयर्स पर जो कमाई होती है वो डिविडेंड की होती है। शेयर्स पर जो भी पैसा दिया जाता है इनकम के रूप में, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। लेकिन ये केवल इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है कि शेयर की इंस्टॉलमेंट जो थी बिगिनिंग में, उसका पैसा एडवांस दे दिया, उस पर इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो वंस शेयर्स आर अलॉटेड, उसके बाद डिविडेंड केवल और केवल पेड अप अमाउंट पे दिया जाता है। जितना पैसा आपने पेड अप किया है उसी अमाउंट पे डिविडेंड की परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लिया जाए कि इसमें ज्यादा डिफरेंस होता तो ये तो एडवांस में आ चुका है, कोई शेयर होल्डर बोलेगा जी मैं तो सारा पैसा पे कर दिया था जी एडवांस में। अरे भाई ठीक है आपने एडवांस में पे कर दिया था, लेकिन उसकी ड्यू डेट तो नहीं आएगी, तो जो आपने एडवांस पे किया है उस पर आप डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी इज नॉट लायबल टू पे डिविडेंड ऑन कॉल इन एडवांस। ये सेम बात आप आने वाले कंपनीज एक्ट में भी बढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो मैंने बता दिया कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है आपकी, तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L में से क्रेडिट करोगे, जबकि इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस तो भैया देना पड़ता है। बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का एक्सपेंस का अकाउंट है, तो भैया डेबिट होगा ये, राइट। सो ये जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CA फाउंडेशन में हो, चाहे आप CA इंटरमीडिएट में हो, चाहे किसी भी लेवल पर इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं करता हूं समाप्त। अगली बार फिर से कोई हाजिर होंगे हम नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।